हेलो साथी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ तो मेरे भाई, आइए आज एक व्याकरण, हिंदी व्याकरण टॉपिक है संधि और समास। संधि और समास को आज जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होती है, संधि क्या होती है, समास क्या होता है, किसमें विग्रह होता है, किसमें विच्छेद होता है। ये तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो आइए बिना किसी समय व्यतीत किए इसको देखते हैं। तो साथ ही कह रहा है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो समास दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी बीच की विभक्तियां छोड़कर मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इनसे समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र प्रतिदिन। साथ ही उसी तरीके से अगर संधि का बात करें तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक शब्द, अधिक पद अपनी अपनी विभक्तियां छोड़कर मिलते हैं तो इनके मिलने के योग को समास कहते हैं। जबकि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समास में संक्षिप्तीकरण होता है, जबकि वही संधि में अक्षरों में विकार होता है। अगला बात है कि समास से बने पद को अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि समास से बने पद को अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। जिसे गंगाजल, गंगा का जल। उसी तरीके से साथी संधि से बने पद को अलग अलग करने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। जैसे देवेंद्र को अलग अलग करेंगे देव जोड़ इंद्र। विद्यालय, अगर विद्यालय को अलग अलग करते हैं साथी तो बन जाएगा हमारा विद्या जोड़ आलय। विद्या जोड़ आलय। तो आइए थोड़ा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो हमने कहा साथी कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी अपनी विभक्तियां छोड़कर मिलते हैं तो इनको योग को समास कहते हैं। वही संधि में कहा कि जब दो या दो से अधिक वर्ण के मिलने से योग से जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। समास का अर्थ संक्षेप होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। समास 6 प्रकार के, जबकि संधि 3 प्रकार का होता है साथी। संधि 3 प्रकार के, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा हमारा विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि। समास का पहला होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास और एक होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो साथ ही अगर आप भी 10th का तैयारी करते हैं, 2025 में आप मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, तो संधि और समास से आपको एग्जाम में बहुत सारे सवालें दिखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही यहाँ से जो हमने आपको अंतर पढ़ाया, ये 7, 8, 9 तक आपको अंतर लिखने को आता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए देवेंद्र कौन संधि है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, भर पेट में कौन सा समास है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम पार्ट बाय पार्ट समास के अलग वीडियो और संधि का भी एक अलग वीडियो में आपको लेकर आएंगे और बताएंगे कि संधि से कैसे कैसे सवालें आपको एग्जाम में आएगी, समास से किस प्रकार के सवालें आपको आएगी। फिलहाल इस वीडियो में आपने जाना कि संधि और समास में क्या अंतर होते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को आप लोग इसी तरीके से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका भाई जानबे करते हैं कि आपको हमेशा की तरह आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेगा। और आज एक शायरी से अंत करेंगे
कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ये मेरी मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथी इसी तरीका से कंटिन्यू लगातार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।